आपका स्वागत उनके स्मृति पटल पर सदैव सदैव के लिए अंकित होना चाहिए। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। आदरणीय नीतू शुक्ला जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। नीतू शुक्ला जी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। शैलेंद्र व्यास जी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। पंडित यशवंत शर्मा जी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। अंशुल तिवारी जी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मंच पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं पंडित गिरीश शर्मा, पार्षद जी, समाज सेवी, आदरणीय अभय पंडित जी, ललित तातेड़ जी एवं आदरणीय रवि गगरानी जी मंच पर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। श्रीमती अर्चना मिश्रा, नीतू शर्मा जी, विभा गरुड़ जी, हर्षा पांडे जी, ज्योति पांडे जी, आदरणीय अवनीश भार्गव जी हमारे बीच उपस्थित हुए। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बोलिए परशुराम जिन्हें भगवान जल की व्यवस्था का सौंप भी नहीं है, उनसे निवेदन है कि वे जहां हमारे साधु वृंद, संत महंत विराजमान है, उस स्थल पर पानी की व्यवस्था करवा दें। जय श्री राम। सब काम हो रहा तालियों के साथ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे मनोज राठौर जी जो पूरी कलश यात्रा और जल व्यवस्था संभाले हुए हैं, हमारे साथ पिछले 1.5 माह से व्यवस्था में है। क्षेत्रीय पार्षद है इस क्षेत्र के मनोज जी राठौर, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल देखिए जो मंच के पीछे परिदृश्य भव्य दिख रहा है, दिव्य दिख रहा है, परम पूज्य महाराज झूला पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अध्यक्ष गिरी जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। आप अभी स्क्रीन पर दर्शन लाभ ले सकते हैं। परम सौभाग्य का विषय है कि आज ऐसी साधु संतों और महंतों और प्रकांड पंडितों की उपस्थिति यहाँ पर है। सब महाराज जी पुरी जीप में सवार है। उनके साथ में महंत श्री के 1008 राम रमेश दास जी महाराज जी विराजमान खड़े हुए हैं। साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, सुरेश पचौरी जी तथा पीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी आप स्वयं दर्शन करें। और ये भव्य दर्शन अब कुछ ही देर बाद इस मंच पर आपको देखने मिलेंगे, करने मिलेंगे। और आज से भगवान परशुराम जी की जो प्रतिष्ठा के बाद में आपको दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित होगा प्रतिदिन, वो अपने आप में आपके हृदय को आह्लादित कर देने वाला समय होगा। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, किसी और चीज
ये कमाल हो रहा है। हमारे बीच आदरणीय गिरीश दया से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी पंडित श्रीकांत अवस्थी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन। राजेश व्यास जी स्टेट बार काउंसिल सम्मानीय हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत। आदरणीय बड़े भाई सुनील सूद जी प्रातः से यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के इस पूरे कार्यक्रम को सजाने, संवारने और प्रतिष्ठा महोत्सव को इस सुंदर स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले पंडित आलोक शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भोपाल के पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, आज उनके सद प्रयासों का सुखद परिणाम यहाँ फलित होने जा रहा है। और ये ध्वज जो हमारी धर्म की पताकाओं के रूप में प्रतिष्ठित है, वो ध्वज उनके साथ रमतुल्ला। ये मीडिया के सामने जितने लोग खड़े वहां से हट जाइए, सारे लोग हट जाइए वहां से, हट जाइए वहां से, सब बैरिकेड के पास से हटिए वहां से जल्दी से। आदरणीय प्लीज हट जाइए वहां से, पीछे बैठने वालों का ध्यान रखिए, पीछे हटिए, हट जाइए वहां से। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जरा दोनों हाथ उठाकर मेरा यह हेमंत अग्रवाल हमारे जी बीच में सीएम सर भी आ गए, परिवार दोनों हाथ से उठाकर आपका हार्दिक स्वागत। विशाल जी, विशाल अग्रवाल, विकास अग्रवाल का हार्दिक स्वागत। हमारे बीच सब बहुत ही हर्ष और उल्लास का ये वातावरण और क्षण है। हमारे बीच परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार रहे हैं। साथ ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश जी पचौरी जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। देश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही सब लोग मिलकर बोलेंगे हर हर महादेव, मैं जब हर हर महादेव। तुम कृष्ण तालियों के साथ दोनों हाथ आसमान में गुंजायश करते हुए हर हर। एहसान पे आप लोग बोले दोनों हाथ उठाकर एहसान पे तेरा ये मैं प्रबंधन चतुर्वेदी जी से भी निवेदन करूंगा वे अपनी वाणी को विराम दे। एहसान पे तेरा हर हर महादेव। पूरे विशिष्ट जन के साथ आलोक शर्मा जी सभी अतिथियों को मंच पर लेकर पधारें। आगे के संचालन के लिए मैं भाई विमल भंडारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आगे का संचालन अपनी मधुरवाणी से करें। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार चुके हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर उनके प्रति हम अपना अनुबंध भावनात्मक संबंध जोड़ें और ये हम सभी के लिए सुखद विषय है कि इस अवसर पर महंत श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज भी इस मंच पर विराजमान हैं। उनके साथ ही हमारे बीच में मुख्यमंत्री महोदय एक बार जरा करतल धुनी से भोपाल का संपूर्ण हिंदू समाज हमारे महामंडलेश्वर पूज्य गुरुवार अवधेशानंद गिरी जी महाराज का दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय पंडित सुरेश पचौरी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में पंडित विष्णु दत्त जी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
तथा सांसद हैं खजुराहो से। इसके साथ ही पीसी शर्मा जी दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक, और उनके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तथा रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, विष्णु खत्री जी। आप सभी से निवेदन है, कृपया ये ढोल धमाकों की आवाज को थोड़ा सा विराम दे दें, विराम दे दें, कृपया विराम दे दें। अपनी इस भावनात्मक प्रस्तुति को, अपनी भावनात्मक प्रस्तुति को रोक दीजिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर आज की शोभा यात्रा की भव्य प्रस्तुति का आप स्वागत कर सकते हैं। और अब आज के इस कार्यक्रम का प्रथम मंगल वो पल आपसे जुड़ने जा रहा है जब हम दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का आग्रह करेंगे। हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज, गुफा मंदिर रामानंद आश्रम के महंत श्री श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज एवं समस्त अतिथियों से मुख्यमंत्री महोदय सुरेश पचौरी जी, विष्णु दत्त शर्मा जी तथा अन्य हमारे समस्त अतिथियों से विनम्र आग्रह है कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का, भगवान परशुराम जी की प्रतिष्ठा के इस भव्य आयोजन का शुभ मंगल प्रसंग आरंभ करें। मैं कैलाश मिश्रा जी, पंडित आलोक शर्मा जी, मनोज राठौर जी तथा अन्य आयोजन समिति, विष्णु खत्री जी विधायक बैरसिया तथा अन्य आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वे पहुंचे और दीप प्रज्वलन के क्रम से जुड़े। दीप प्रज्वलन के साथ ही दीप ज्योति मंत्र के लिए विनम्र आग्रह करूंगा पंडित विष्णु राजौरिया, डॉक्टर रमेश त्रिपाठी जी और पंडित लेखराज जी शर्मा से। आज के इस कार्यक्रम का अगला चरण, जहां पर हम सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी भगवान परशुराम जी के इस विराट स्वरूप के दर्शन करने में कुछ पल बाकी हैं। हमारे दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिघ्नकृता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं प्रज्वलितो भव। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ शुभारंभ के पलों में आपकी भावनात्मक जुड़ाव की पहल, जोरदार तालियां हाथ ऊपर उठाकर दीप जलाकर अपने हाथों की ज्योति बनाए। और अब स्वागत के पलों से हम जुड़ने जा रहे हैं। मैं पंडित आलोक शर्मा जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे स्वामी हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें, उनके चरणों का अभिनंदन करें। पंडित आलोक शर्मा जी संयोजक आज के इस भव्य कार्यक्रम के। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री कैलाश मिश्रा जी से कैलाश मिश्रा जी से निवेदन है कि महंत राम प्रवेश दास जी महाराज का अभिनंदन करें। पंडित राकेश शर्मा जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे यहाँ पधारें और हमारे बीच उपस्थित मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा राम बाबू शर्मा जी से कि वे हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का स्वागत करें।
स्वागत के इसी क्रम में आदरणीय सुरेश पचौरी जी, जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह पंडित राकेश चतुर्वेदी जी से। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय पीसी शर्मा जी का स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह पंडित अभय पंडित जी से। स्वागत की इसी परंपरा का निर्वाह करने हेतु वैभव पटेली जी से आग्रह, वे हमारे बीच में महामंडलेश्वर जी का स्वागत करें। हमारे बीच में कैलाश मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा मनोज राठौर जी से, वे पधारें और कैलाश मिश्रा जी का स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम में अब स्वागत के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं और मैं निवेदन करूंगा पंडित आलोक शर्मा जी से, जो कि कार्यक्रम के संयोजक हैं, वे यहां पधारें। आदरणीय शिव चौबे जी से मैं आग्रह करूंगा, कृपया वे मंच पर पधारें। कैलाश मिश्रा जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे कैलाश मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए मनोज राठौर जी से विनम्र आग्रह। और अब हम कार्यक्रम के अगले चरण से जुड़ने जा रहे हैं। मंच पर विराजित समस्त संतों का यहां आयोजन समिति द्वारा शॉल भेंट कर स्वागत किया जा रहा है और मैं पंडित आलोक शर्मा जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे कार्यक्रम के संयोजक होने के नाते इस मंच पर पधारें और स्वागत वक्तव्य के साथ समस्त अतिथियों का स्वागत करें। अंशुल तिवारी जी से निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने हेतु पधारे। पंडित गिरीश शर्मा जी से विनम्र आग्रह है कि वे हमारे बीच में पधारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। रमन तिवारी जी, आपसे विनम्र आग्रह है, आप कृपया पधारे। आचार्य महामंडलेश्वर जी का स्वागत करें। स्वागत केवल संतों का, आचार्य श्री का होगा, नेताओं के स्वागत की यहाँ जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन यही है, यहाँ संत समाज मौजूद है, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करें और महाराज जी का स्वागत करें। अब मैं कार्यक्रम के संयोजक पंडित आलोक शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। बोलिए सनातन धर्म की, अरे दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए हिंदू धर्म की, बोलो गंगा मैया की, बोलो नर्मदा मैया की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, बोलो भगवान कृष्ण की, हनुमान जी महाराज की, बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए हर हर महादेव। आज के इस भगवान परशुराम प्रतिमा प्रतिष्ठा समारोह के में हम सबके बीच में परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज एवं गुफा मंदिर के महंत श्री श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज और मंच पे बैठे हुए सभी साधु संतों के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सबका तालियां बजा के स्वागत करिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जननायक
आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैंने जब से बचपन से होश संभाला है, केवल ब्राह्मणों की चिंता अगर इस भोपाल में अगर कोई करता है तो मुझे इस मंच से कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पंडित सुरेश पचौरी जी का भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, कुशल संगठक और खजुराहो से लोकप्रिय सांसद, हम सबके आदर के केंद्र विष्णु दत्त शर्मा जी भाई साहब का भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। आज हमारे बीच में हमारे विधायक आदरणीय पीसी शर्मा जी, हमारे और मंच पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कैलाश मिश्रा जी और हमारे बेरसिया के विधायक विष्णु खत्री जी, हमारे सामान्य निधन आयोग के चेयरमैन पंडित शिव चौबे जी, हमारे भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी जो लगातार भगवान परशुराम की गाथा को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को समाज में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे रमेश शर्मा जी का भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना। आज हम सब भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव को अक्षय उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब जब भी धरती पे अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, जाति होती है, तब तब भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान महावीर के रूप में, भगवान गौतम के रूप में, भगवान गुरु नानक के रूप में और भगवान परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं। आज हमारा पूरा भोपाल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज हम सब के बीच में आज के कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए, हम सबको आशीर्वचन देने के लिए हम सबके बीच में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, गुबा मंदिर के महंत श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज और प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं मंच पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों की गरिमा उपस्थिति में आज हम भगवान श्री परशुराम जी की 21 फीट ऊंची, जो कि 4 टन की है, जो प्रतिमा 40 लाख रुपए की बनकर तैयार हुई है, आज हम इसका अनावरण करने जा रहे हैं। आज हम इस गरिमा में कार्यक्रम में मैं परम पूज्य स्वामी जी को बताना चाहता हूं कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम नहीं है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्षत्रिय क्या हुए तो वो केवल क्षत्रिय के नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज और सनातन धर्म को मानने के लिए भगवान राम है। एक बार रामचंद्र जी का भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। हमारे 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। यादव क्या, यदुवंशियों क्या, वो केवल यदुवंशी के नहीं है, संपूर्ण सनातन धर्म को मानने के लिए वे हमारे भगवान ही। भगवान परशुराम जी ने ब्राह्मणों के आज जन्म लिया, ब्राह्मणों के अवतार लिया, तो भगवान परशुराम, मैंने तो यहाँ पे लिखा है सबके राम, सबके श्याम और सबके जोर से बोलो, सबके परशुराम हैं। आज के गरिमामय कार्यक्रम में मैं बताना चाहता हूं गुरुजी कि इस कार्यक्रम में हमारी समिति ने दिन रात मेहनत करके ये जो भोपाल का समाज है, क्योंकि कुछ गलत प्रकार के लोग वर्षों से समाज में काम कर रहे हैं, जो जात पात के नाम के ऊपर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि इस ग्राउंड के अंदर, इस सभागृह के अंदर आज अग्रवाल समाज यहाँ पे उपस्थित है, आज जैन समाज यहाँ उपस्थित है, या राजपूत समाज उपस्थित है, या सिंधी समाज उपस्थित है, माहेश्वरी समाज, गुजराती समाज, काई समाज, विजयवर्गीय समाज, सोनी समाज, कुशवा समाज, यादव समाज, राठौर समाज, नेपाली समाज भी तो है। नेपाली समाज के लोग भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। परमार समाज, नेमा समाज, सिख समाज, वाल्मीकि समाज, सुदर्शन समाज, अहिरवाल समाज, जाटव समाज सहित सभी सनातन धर्म के लोग उपस्थित हैं। अरे ये तो उपस्थित भी हैं मेरे परिवार के
कश्मीर के ब्राह्मण भी यहाँ उपस्थित हैं। कश्मीर के ब्राह्मण खड़े होइए, मेरे परिवार के हैं, इनका भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। ये भी तो हमारे हैं, इनका भी स्वागत होना चाहिए। आज हमारी समिति ने संपूर्ण समाज को एक करके एक हिंदू समाज का गुलदस्ता बनाने का छोटा सा प्रयास किया है। आपके बताए हुए सदमार्ग पे चलने का प्रयास किया है। आज मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मणों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और वो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश इंदौर के पास महू, और महू के पास जो जाना पाव है ना, जहाँ भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, वहां की जन्मस्थली पे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैंने तो कई मुख्यमंत्री आए गए पर देखा, पर शिवराज भैया तुम्हारा जैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। 11 करोड़ रुपए देके आप जन्मस्थली का निर्माण करा रहे हैं। सभी से कहूंगा दोनों हाथ से तालियों बढ़ाकर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप यशस्वी मुख्यमंत्री तो हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ब्राह्मणों के शुभचिंतक हैं, ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मैं आपका छोटा भाई हूं। मैं तो हमेशा यही कहता हूं, आप शिवराज सिंह चौहान नहीं है, आप तो पंडित शिवराज सिंह चौहान है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है। आज हम भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को अक्षय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज ब्राह्मण समाज कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप उपस्थित हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप राजा हैं, और हम ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, और आपसे हम कुछ नहीं मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूँ, आपका सच्चा चेला हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी ब्राह्मणों की ओर से बोलिए भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, अरे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज प्रदेश के कई गांवों में, कई शहरों में गरीब ब्राह्मण पुजारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उनके लिए शीघ्र ही पुरोहित और पुजारियों का आयोग का गठन होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बैठे राजा है, ये तो मांगो तालियों की गड़गड़ाहट से देना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मैं जानता हूं, मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की तू शान है, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। केवल मनुष्य की पूजा कर ली, मानो भगवान की पूजा कर ली। यही तो आपके पंचवाक्य हैं। आप तो हमेशा कहते हैं, हमने समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति गरीब के आंखों के आंसू पोंछ लिए, मानो हमने दरिद्र नारायण की पूजा कर ली, मानो हमने गरीब ब्राह्मणों की पूजा कर ली। मैं आपसे चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश का ब्राह्मण चाहता है कि बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश में भगवान परशुराम के ऊपर शोध संस्थान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अरे बनना चाहिए तो हाथ तो खड़ा करना पड़ेगा। बनना चाहिए। बता दो माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये मेरी बात नहीं है, ये तो समाज से आ रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मध्य प्रदेश के संपूर्ण समाज की ओर से मांग करता हूं, हाथ खड़ा करके बता दीजिए अपनी मांग कि जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी भगवान परशुराम जी के नाम के ऊपर आप एक पीठ की स्थापना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस अवसर पर मांग करता हूं, हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़े हैं, परंतु आज इस हिंदी स्कूल में, सभी स्कूलों में संस्कृत की शिक्षकों की भर्ती किया जाना चाहिए। यह भी ब्राह्मणों की ओर से मांग है। ये कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, बरसों से पढ़ते हैं, ये भी आचार्य और प्रोफेसर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, गुरुजी बनना चाहते हैं, समाज को दिशा देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो उठा दो, अरे मंच पे बैठे सब हाथ उठा दो, सब उठा दो, बता दो माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश के विद्यालयों में सारे महापुरुषों के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, पर मैं चाहता हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं
कि मध्य प्रदेश की जो भी किताबें हैं स्कूलों के अंदर, उसमें भी भगवान परशुराम की जीवनी का पाठ पढ़ाया जाए। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी से हमको मांग करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मांग करता हूं, मेरा ब्राह्मण बहुत गरीब है साहब, बहुत निर्धन है, गांव में जाकर उसकी स्थिति देखनी है, पर मुझे लगता है मैं राजनीति करूं या नहीं करूं, अगर मेरा मन हुआ तो मैं ब्राह्मण समाज की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित हूं। और मैं मांग करता हूं कि जो मेरे ब्राह्मण जनेऊ संस्कार करते हैं, अब ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों के ही जनेऊ संस्कार नहीं करेंगे, संपूर्ण हिंदू समाज के करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो तालियां बजाइए। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत देते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, तीर्थ दर्शन योजना, कितनी योजनाएं आपने चलाई हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में आप जैसा लोकप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री ना तो हुआ है ना भविष्य में होगा। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। मैं चाहता हूं कि जनेऊ संस्कार के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार, और जिसमें विष्णुदत्त शर्मा जी आप अध्यक्ष हैं, पचौरी भाई आप सबके बड़े भाई हैं, पीसी भाई, कैलाश जी, विष्णु खत्री जी, क्यों साहब जनेऊ सरकार के लिए जिनके पास नीले राशन कार्ड हैं, गरीब ब्राह्मण हैं, उनको जनेऊ संस्कार के लिए साल में एक बार 10,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से मिलना चाहिए। देखो जितनी ताली बजाओगे उतना ही मिलेगा भैया, मांगना तो पड़ेगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश में काफी गरीब संख्या में ब्राह्मण हैं, दुखी हैं साहब। मैंने कोरोना में देखा है कितने महीने तक मंदिर बंद रहे, पुजारियों को कुछ नहीं मिला। जब मेरी टीम उनको वो अन्न बांटने, आटा दाल चावल देने गई, तो मैंने सबसे कहा, सुनो भैया, सब कुछ करना, मेरा ब्राह्मण गरीब जरूर है, स्वाभिमानी है, पर उसके अन्न जरूर देना, पर फोटो मत खिंचवाना। यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जो गरीब ब्राह्मण मध्य प्रदेश में हैं, जिनका जीवन यापन मंदिरों में पूजा पाठ करने से होता है, आज मुख्यमंत्री जी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए गुरु जी, एक ही चाय मिलती है स्टेशन पे, चाय वाला चाय, उसमें सुधार नहीं आया। और दूसरा, हम 2022 में आ गए हैं, मेरा गरीब ब्राह्मण पूजा करता है, एक दिन करता है, 2 दिन करता है, पर उसको दक्षिणा मालूम है 11 रुपए ही देते हैं साहब, 31 रुपए ही देते हैं साहब, 51 रुपए ही देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? और कई बार तो मेरे पास शिकायत आती है, भाई साहब कि गरीब ब्राह्मण शादी कराया, पढ़ने सूत्र में बांध दिया, पंडित जी ने दक्षिणा बांधी, तो भैया जी ने कहा कि भैया दुकान से आके ले जाना, मैंने भाई खाते में लिख दिया है। ये सत्य बता रहा हूं, ये दर्द आता है, फिर सेठ जी के पास जाता हूं, भैया उसका पैसा तो दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, जो गरीब ब्राह्मण गांव में रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के मठ और मंदिरों की जमीनों को सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है। ये नीलामी तत्काल स्थगित तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे तालियां बजा के बताइए। पर एक बात और कहना चाहता हूं, आपका ही तो सेवक हूं, आप ही ने तो महापौर बनाया, प्रशासनिक काम काज कैसे होता है दूसरा पक्ष भी समझना पड़ता है। संवैधानिक पद के ऊपर बैठने पे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को अग्रवालों ने जमीन दी, राजपूतों ने जमीन दी, दूसरे अन्य गुजर जाट समाज ने जमीन दी, धाकड़ समाज ने जमीन दी, पर आपने क्या करा? उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री करा दी। इस पे रोक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए तो तालियां बजा दीजिए। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, एक नीति बनाइए और मध्य प्रदेश के जो ब्राह्मण है, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उनकी एक कमेटी बनाइए, जिससे कि पता हो कौन सही है कौन गलत है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे बड़ी ब्राह्मणों की पंचायत क्या हो सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सभी मांगों के ऊपर आप मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार करें
और आप स्वीकार करेंगे। एक बार सब आप सभी लोगों का, साधु संतों का, पूज्य गुरुवर का, सभी मंचासीन अतिथियों का और आप सबका मैं भोपाल का बेटा पंडित आलोक शर्मा आपका स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात आई है भाई साहब, काजी साहब का बढ़ गया, मौलवी साहब का बढ़ गया, पर ब्राह्मणों का भी तो मान दे। 5,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो छोटे भाई हैं और आपके ब्राह्मण भी हैं, तो भिक्षामदेही कुर्ता फैला के करेंगे कि नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा भाई साहब, करना ही पड़ेगा। तालियों से अपने स्थान पे खड़े होकर मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार करें और मुख्यमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट, दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें मुख्यमंत्री जी। हिंदू समाज सिसकता है, आसमां सिसक जाते हैं। हिंदू समाज मचलता है, तूफान मचल जाते हैं। हे जमाने, हिंदू समाज को छेड़ने की कोशिश न करना। हिंदू समाज अंगड़ाई लेता है तो इतिहास बदल जाते हैं। सभी के हृदय में ऊर्जा भर देने के बाद पंडित आलोक शर्मा जी ने अपनी बात पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पूरे समाज के सामने रखी है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अब हम उन पलों का इंतजार कर रहे हैं जब हमारे बीच में जूना पीठाधीश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज के कर कमलों से एवं महंत श्री श्री 1008 श्री राम प्रवेश दास जी महाराज के कर कमलों से मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आज इस भगवान परशुराम जी के विशाल स्वरूप का दर्शन करने का अवसर है। मैं विनम्र आग्रह करूंगा आप सभी से कि कृपया पहले शिलापट का अनावरण करें, तत्पश्चात प्रतिमा का अनावरण कर, और जब प्रतिमा का अनावरण होगा उस समय स्वस्ति वाचन करने के लिए पंडित विष्णु राजौरिया, डॉक्टर रमेश त्रिपाठी जी, पंडित लेखराज जी शर्मा से आग्रह है कि वे स्वस्ति वाचन आरंभ करें। ओम नमः हरि स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नो शिलापट का अनावरण हो चुका है और ये इस बात का प्रमाण है कि आज जिनके सानिध्य में ये भव्य आयोजन हो रहा है, उनके कर कमलों से निश्चित ही इस आधारशिला के बाद जिस आधारशिला पर भगवान परशुराम जी की विशाल प्रतिमा यहाँ विराजमान की गई है, आप सभी को ये जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि आज गुफा मंदिर में भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन भी संपन्न हुआ है। भगवान परशुराम जी का भव्य स्वरूप आपके समक्ष है। बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये पूरा उमंग, ऊर्जा और उत्साह से संचरित वातावरण इस बात का प्रमाण है कि हम सभी अपने आराध्यों के प्रति समर्पित भाव से उनके चरणों में शत शत नमन करने के लिए सदैव तैयार हैं। भगवान परशुराम जी की ये सुंदर प्रतिकृति जिसके दर्शन करने के बाद मनोभावों के विकार दूर हो जाते हैं, जहाँ उज्ज्वलता आती है, निर्मलता आती है, पावनता आती है, और ऐसे पलों में हमें यहाँ सानिध्य प्राप्त हुआ है जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के और महंत श्री श्री 1008 श्री
प्रवेशदास जी महाराज के सानिध्य का, साथ ही हमें राजनीतिक, सामाजिक तथा विभिन्न सांस्कृतिक और संस्कृतियों की भावधाराओं से जुड़ने का अवसर मिला। परशुराम भगवान की अब मैं प्रबंधक चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि वे आरती आरंभ करें। आरती की तैयारी, अब भगवान परशुराम जी की भव्य आरती होगी और उस आरती की इस व्यवस्था में आप भी अपने भावों के दीपक ज्वल प्रज्वलित कर लीजिए, अपने हाथों को जोड़ लीजिए, ज्योत का रूप प्रदान कीजिए और भावनात्मक अनुबंध से उन्हें प्रज्वलित कीजिए ताकि इस महा आरती में आप और हम सब सम्मिलित हो सके। भगवान परशुराम जी की आरती आरंभ हो रही है। आरती कीजिए श्री परशुराम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाते हुए आरती में सम्मिलित हो जाए। रेणुका सुत जम जगत नंदन, कौशलेश पूजित भृगुचंदन, अक्षय तृतीया के दिन प्रगटे, कष्ट मिटाने प्रभु भक्त घटे, आरती कीजिए श्री परशुराम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए आप सबसे अपने आरती लगाइए। नारायण अवतार सुहावन, प्रकट भये मही भाव उदाहरण, ज्ञान बुद्धि बल तेज अनूपा, शक्ति शौर्य सुशील स्वरूपा, आरती कीजिए श्री परशुराम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। परशुराम वल्लभ यश गावे, प्रभु पद शिव नावे, जननी प्रिय विदुआ ज्ञाकारी, दुष्ट संतन हितकारी, ज्ञान पूर्ण जग प्रणाम की, चाहि चरण रति अष्टयाम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए आप भी आरती में अपनी भेंट लगाइए। गले रुद्राक्ष जनेऊ साजे, कांधे धनुषा पस छवि राजे, गौरवर्ण मुख तेज अपारा, हरने पाप मनुज तन धारा, जो चरणों में ध्यान लगावे, भव बंधन उसका कट जावे, आरती कीजिए श्री परशुराम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। परशुराम जय जय श्री परशुराम, श्री परशुराम, दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री परशुराम, जय जय श्री परशुराम।
परशुराम भगवान की, बोले परशुराम भगवान की, बोले परशुराम भगवान की। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। आज के इस कार्यक्रम में एक और जानकारी देते हुए कि आज रात्रि को इसी मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी उपस्थित होंगे। और अब मैं विनम्र आग्रह करूंगा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं एक बार पुनः स्वस्ति वाचन के लिए विनम्र आग्रह आदरणीय पंडित विष्णु राजौरिया जी, डॉक्टर रमेश त्रिपाठी जी, पंडित लेखराज जी शर्मा और समस्त विप्र कृपया आरंभ करें स्वस्ति वाचन। इंद्रो का विश्ववेदाः इस पूरे परिसर में वेदोच्चार मंत्रोच्चार के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य आयोजन चल रहा है। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री सुरेश पचौरी जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे इस अवसर पर पधारें। जोरदार तालियों के साथ सुरेश पचौरी जी का स्वागत करें। परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य अवधेशानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय महंत राम प्रवेश दास जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान सांसद पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा जी, विधायक विष्णु खत्री जी, आदरणीय कैलाश मिश्रा जी,
पंडित रामेश शर्मा जी, पंडित शिव चौबे जी, सभी सम्मानित संतगण और आज जिनकी अथक मेहनत, परिश्रम और चाहत की वजह से यह कार्यक्रम संभव हो सका है, ऐसे मेरे छोटे भाई पंडित आलोक शर्मा जी, सनातन धर्मावलंबी आदरणीय देवी और सज्जनों, यह अत्यंत गौरव की बात है कि हमारे भोपाल के पवित्र क्षेत्र गुफा मंदिर परिसर में हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई है और ये और भी प्रसन्नता की बात है कि इस गौरवमयी कार्यक्रम में परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हुए हैं। जहां तक इस धार्मिक गुफा मंदिर क्षेत्र की गौरवशाली इतिहास की बात है, 1949 में तत्कालीन महंत जी ने प्राचीन शिवलिंग की स्थापना यहाँ की और बाद में 1965 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ये बहुत पवित्र स्थान है। जब बात आई कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति कहाँ स्थापित होना चाहिए, तो भाई आलोक शर्मा जी ने इस स्थान की चयन की पहल की और उसमें तत्कालीन ब्रह्मलीन महंत चंद्रनाथ दास जी ने कृपा पूर्वक स्वीकृति दी और उस सारे कार्यक्रम में भाई पीसी शर्मा, कैलाश मिश्रा जी, गिरीश शर्मा वगैरह सभी का सहयोग रहा। अब मैं उन सब बातों को नहीं दोहराना चाहूंगा जो कही जा चुकी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पंडित आलोक शर्मा ने, जिन्होंने इस भव्य आयोजन को रात दिन मेहनत करके किया है, जो बात विप्र समाज से संबंधित की है, ब्राह्मण समाज से संबंधित की है, मैं उन सब मांगों का विनम्रता पूर्वक मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। हम मांग नहीं कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं, जिसे वो कृपा पूर्वक स्वीकार करेंगे। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि विप्र समाज की बात कही है, ब्राह्मण किसी समाज का द्योतक नहीं होता है। ब्राह्मण तो एक आचरण संहिता है। उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म जानयति सह ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। वो किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो आचरण संहिता भी है, लोगों को संस्कार भी बताते हैं, शिक्षित भी करते हैं, हमारे वेद और उपनिषदों का ज्ञान भी देते हैं। और किसी भी जाति के व्यक्ति की बात हो तो जन्म से लेकर मरण तक के जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें आशीर्वाद दाता का भी काम करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसलिए जब ब्राह्मणों के उत्थान की बात आती है तो वो एक समाज के उत्थान की बात नहीं होती है, वो सनातन धर्म के उत्थान की बात होती है। भगवान परशुराम जी को जब हम याद करते हैं तो हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, भृगुदेवम कुलम भानुम, भृगुदेवम कुलम भानुम सहस्र बाहुर वर्धनम रेणुका नयनानंदम परशुम वंदे विप्रधनम। हम भगवान परशुराम की आराधना करते समय पहला मंत्रोच्चार यह करते हैं। भगवान परशुराम जैसा नाम है
पराक्रम के प्रतीक हैं, शांति के प्रतीक हैं और शस्त्र और शास्त्र के समन्वयक का नाम भगवान परशुराम। जब अत्याचार दूर करने की बात हो, अनाचार दूर करने की बात हो, तब शस्त्र का सहारा लिया जाता है और जब शांति की बात हो, ज्ञान की बात हो, तब शास्त्र का सहारा लिया जाता है। तो शस्त्र और शास्त्र के समन्वय और प्रतीक के रूप में हम भगवान परशुराम जी की आराधना करते हैं। भगवान परशुराम जी न्याय के देवता हैं, वो सबके लिए न्याय करते हैं। जब अत्याचार हो तो अत्याचारियों का भी वो विनाश करते हैं और जब शांति की बात हो तो आशीर्वाद दाता के रूप में भी वो आगे आते हैं। ऐसे भगवान परशुराम जी की यहाँ प्रतिमा जो प्रतिष्ठापित की गई है, यह अपने आप में भोपाल वासियों के लिए एक बहुत गौरव की बात है और यह वह स्थान है जिस स्थान का चयन परशुराम जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए ब्रह्मलीन चंद्रमा दास जी ने करने में स्वीकृति प्रदान की थी। और उसी परंपरा के परिपालन में जो वर्तमान हमारे महंत हैं, परम पूज्य राम प्रवेश दास जी भी यहाँ काम कर रहे हैं। साथियों, हम सब लोग अवधेशानंद जी महाराज को सुनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना बोलकर यही कहना चाहता हूँ कि परशुराम जी हमारे प्रेरणा पुंज हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि हम अत्याचार का सामना कैसे करें, हम शांति और सद्भाव के संदेश को जन जन तक कैसे पहुंचाएं। वो किसी एक जाति के भगवान नहीं है, वो पूरे सनातन धर्म के भगवान हैं। इन्हीं भावना के साथ हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अपनी बात को समाप्त करो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप दो जयकारा मेरे साथ लगाएं। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए अवधेशानंद जी महाराज की, बोलिए अवधेशानंद महाराज की, बोलिए सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश पचौरी जी। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री पंडित उमाशंकर जी यहाँ विराजमान हैं। मैं पंडित आलोक शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। पंडित आलोक शर्मा जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री पंडित उमाशंकर जी का स्वागत करेंगे। अब एक ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करने जा रहे हैं जिसने राष्ट्रीय स्तर पर भगवान परशुराम जी की कथा करके उनकी विचारधारा को, उनकी चिंतनशीलता को जन जन के हृदय तक रोपित करने का दृढ़ निश्चय किया है। ऐसे भोपाल के ही नहीं बल्कि प्रदेश के गौरव वरिष्ठ पत्रकार पंडित रमेश शर्मा जी का आज हम पूरी सार्वजनिक तौर पर इस समाज के सामने, समाज की तरफ से अभिनंदन करने जा रहे हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगा जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज, महंत श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज एवं मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान से कि वे माननीय रमेश शर्मा जी का स्वागत करें और स्वागत के इन पलों को प्रगाढ़ता देने के लिए आपकी तालियों की आवश्यकता है। जोरदार तालियां। एक स्मृति चिन्ह भी हम उन्हें भेंट करने जा रहे हैं। भगवान परशुराम जी की कथा करना, उनकी विचारधारा, उनकी चिंतनशीलता, उनके प्रति, उनके व्यक्तित्व के विकास के बारे में जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का जिन्हें श्रेय प्राप्त है, पंडित रमेश शर्मा जी का यहां सार्वजनिक अभिनंदन हो रहा है और आपकी सार्वजनिक तालियां चाहिए जोरदार। स्वागत के इस क्रम, अभिनंदन के क्रम के बाद अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से सांसद आदरणीय बीडी शर्मा भाई साहब से कि वे पधारें और इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। बोलिए भगवान परशुराम की। आज बहुत भव्य आयोजन है। महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इतना बड़ी संख्या में आज संत समाज इस कार्यक्रम में उपस्थित है और आज भगवान परशुराम की जयंती है, तो इसलिए जरा नारा जोरदार तरीके से लगना चाहिए। बोलिए भगवान परशुराम की, भारत माता की, संत समाज की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं उनका आशीर्वाद लेकर के बात प्रारंभ करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित गुफा मंदिर के हमारे परम पूज्य संत श्री श्री 1008 राम प्रदेश दास जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के जन जन के लाडले लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और जिनके बारे में कहा गया कि वो केवल एक समाज की नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मुद्दे पर इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर समाज वर्ग की चिंता करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सबके श्रद्धा के केंद्र और मेरा भी वो लगातार मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी, यहां पर उपस्थित हमारे मंच पर सभी वरिष्ठ समाज के संत समाज और सभी हमारे जो लोग आज इस मंच पर उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में भगवान परशुराम जी के जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी समाज के बंधुओं के साथ जो सभी समाजों के लोग, जो आलोक शर्मा जी ने इस आयोजन को एक भव्यता प्रदान करने का जो उन्होंने अथक मेहनत करके जो प्रयास किया है, उनकी टीम यहाँ पर जो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबने मिलकर के आज इस कार्यक्रम को भगवान परशुराम जी की जयंती को जो भव्यता प्रदान की है, इसलिए ऐसी उनकी पूरी टीम को और सभी लोगों को आज मैं भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर आज हमने गुफा मंदिर के अंदर परम पूज्य अवधेशानंद जी के सानिध्य में उनके कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संत आदरणीय राम प्रदेश दास जी महाराज के कर कमलों से भगवान परशुराम जी के आज इस मूर्ति का अनावरण बहुत बहुप्रतीक्षित था जो आज यहां पर हुआ है। बहुत सारी बातें आलोक शर्मा जी ने ब्राह्मण समाज के लिए, ब्रह्म समाज के लिए भी उल्लेख किया है। माननीय सुरेश पचौरी जी ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है। और हम सब लोग ये जानते हैं कि पूरे समाज के अंदर, पूरे देश में जो ब्रह्म समाज है, ये इस देश की एक बड़ी ताकत है। और मित्रों, मैं आज ये सबसे को भगवान परशुराम की जयंती पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। ब्रह्म समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग आर्थिक गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और देश के लिए काम करने की जो उनकी शक्ति और ताकत है और उनके जो इस देश के लिए समर्पण है, जो बलिदान है, वो इस देश के अंदर मुझे लगता है वो कहीं से ब्राह्मण समाज को कोई कमजोर नहीं बताता है। अगर इस समाज की सत्ता को दिशा देना है, अगर इस समाज के अंदर इस सत्ता को मार्गदर्शन देना है, और मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोग काम करते हैं, अगर दंड शक्ति के तौर पर भी समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में दिशा से लेकर उनको ठीक मार्ग पर ले जाने का कोई काम करना है, तो अवधेशानंद जी गुरु जी से, राम प्रदेश दास जी महाराज से लेकर जो ब्रह्म समाज है, जो इस देश के राजनीतिक सत्ता को दिशा देने का काम हमेशा से करता आया है और आज भी मुझे लगता है कि वो हमेशा उस भूमिका में रहता है। इसलिए त्याग और समर्पण
भगवान परशुराम जी ने जिस प्रकार से त्याग और समर्पण के साथ आताताइयों के इस देश के अंदर उनके ऊपर जब ये लगता है कि देश के अंदर आताताई विराजमान होने का प्रयास कर रहे हैं, तब भगवान परशुराम रूपी विचार इस देश के अंदर जागृत होता है। इसलिए भगवान परशुराम कोई समाज से या केवल एक वर्ग से या केवल एक क्षेत्र से सीमित नहीं है। भगवान परशुराम इस देश के गरीबों के ऐसे जो लोग समाज के अंदर जिनको आज जरूरत है, ऐसे समाज के उन लोगों को ताकत देने का एक परशुराम रूपी विचार इस देश के अंदर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारें हो, वो भी लगातार हर प्रकार से हमारे उन सब लोगों के लिए काम करने का प्रयास कर रही हैं जो इस समाज के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज मैं भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी समाज बंधुओं को, पूरे देश के नागरिकों को, मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वीडी शर्मा भाई साहब। और अब आज के इस कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण चरण, जिसमें हमें उस व्यक्तित्व को सुनने का अवसर मिलेगा जिसने इस देश में मध्य प्रदेश के विकास की गति को स्थापित किया है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से कि वे पधारें इस अवसर पर अपने उद्गारों के साथ। बोलिए भगवान परशुराम की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतों की, हर हर महादेव। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, हमारे गुरु और देश नहीं पूरी दुनिया को जो आज ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, हम सबके सौभाग्य से जो आज हमारे बीच पधारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्रीधे अवधेशानंद जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे गुफा मंदिर के महंत परम पूज्य राम प्रवेश दास जी महाराज, यहां विराजा हुआ संपूर्ण संत समाज में उनको प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान सुरेश पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन के कुशल शास्त्री भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, विधायक साथी हमारे भाई पीसी शर्मा जी, भाई विष्णु खत्री जी, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष भाई शिव चौबे जी, रघुनंदन शर्मा जी, कैलाश मिश्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय उमाशंकर शर्मा जी, गीता माता जी, यहां उपस्थित हमारे सभी सनातन समाज के वरिष्ठगण, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उपस्थित बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, और उसके बिना तो मामा का काम नहीं चलता। आज हम सब धन्य हैं, भगवान परशुराम का अवतरण दिवस है और उस अवतरण दिवस पर भगवान परशुराम जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण करने
स्वामी अवधेशानंद जी महाराज पधारे। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, हम स्वामी जी को सुनेंगे। उनके चेहरे पर तेज है, उनकी वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है, विद्वता उनकी आरती उतारती है। आज वो आए हैं, तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। मैं आलोक जी को इस बात के लिए, आलोक जी सचमुच में आपका अभिनंदन करता हूं। आप संयोजक है कार्यक्रम के। भगवान परशुराम जी की जयंती पर ऐसा भव्य कार्यक्रम और ऐसा सुंदर समायोजन कि जिसमें संपूर्ण सनातन समाज आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया है। एक बार आलोक शर्मा का भी तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। सचमुच में बहुत सुंदर आयोजन है। आयोजन होते हैं, लेकिन अगर उसमें भावना जुड़ जाती है तो उनका स्वरूप बिल्कुल अद्भुत हो जाता है। संपूर्ण समाज यहां जुड़ा हुआ है और भगवान परशुराम सबके थे। आप सब जानते हैं आज अक्षय तृतीया भी है। आज कई बेटियां दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंधेंगी। मैं बेटी दमादों को भी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम जी अक्षय, अनंत है, सर्वव्यापक है। सत्य और धर्म की स्थापना के लिए ही वो है। दुष्टों का अंत और मानवता की रक्षा का महायज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। सचमुच में भगवान विष्णु का जो छठवां अवतार भगवान परशुराम जी का, सचमुच में वो बहुत प्रचंड और व्यापक। प्रचंडता तप और साधना में, प्रत्यक्ष युद्ध में भी है और समाज सेवा में भी है। उनका अवतरण हुआ था संधि काल में, सतयुग और त्रेता के संधि काल में। मतलब वो निमित्त है सतयुग के समापन के, त्रेता के प्रारंभ के। वे ही निमित्त बने त्रेता और द्वापर में धर्म संस्थापना के, और वो ही निमित्त बनेंगे कलयुग की पूर्णता के बाद सत्य युग के निर्माण के। हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम को विष्णु धनुष उन्हीं ने प्रदान किया था। कन्हैया का सुदर्शन चक्र उन्हीं ने प्रदान किया था, और गीता का सूत्र वाक्य भी उन्होंने दिया था। उनकी महिमा जितनी गाय, देखो उस काल में उनका अवतरण हुआ जब समाज में भयंकर अराजकता थी, चारों तरफ घोर अराजकता थी, अधर्म बढ़ रहा था, पाप बढ़ रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का वातावरण था समाज में। और आप जानते हैं ऋषियों और सत्पुरुषों की भी हत्याएं हो रही थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। तब भगवान परशुराम दुष्टों के अंत के लिए उन्होंने परसा उठाया था। आप जानते हैं आतताइयों का वध किया। एक तरफ से निकल पड़े जो दुष्ट थे, राजा जो अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा कर रहे थे, उनका वध करते हुए उन्होंने अच्छे लोगों को प्रतिष्ठित करने का काम किया ताकि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। और इसलिए भगवान परशुराम आज भी मैं मानता हूं धर्म की रक्षा के लिए हमें शक्ति और साहस देते हैं। मैं अपने 15-16 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के आधार पर यह कह सकता हूं, महाराज जी कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। जब तक उनको कुचल ना दो, वो तो ऐसी पूंछ की तरह जो कितनी भी पोंगरी डालो सीधी नहीं होती। तभी भगवान परशुराम याद आते हैं। आप बताइए, अगर कोई मासूम बेटियों के साथ दुराचार करे तो उसे छोड़ना चाहिए क्या? और जेल भेजना उपाय नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है
जेल में गए, जमानत हो गई, आके फिर दुराचार कर लिया। तब भगवान परशुराम जी प्रेरणा देते हैं कि ऐसे दुष्टों को कुचल के रख दिया जाए, पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और इसलिए आर्थिक रूप से भी जब तक पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे, ऐसे दुष्ट मानते नहीं हैं। इसलिए तो भगवान ने परशु उठाया था। और इसे लगता है कि समाज की स्वव्यवस्था के लिए दुष्टों को कुचलने का अभियान चालू रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। लेकिन आज हम आपको सुनेंगे महाराज जी। इतने ही है, भगवान परशुराम के चरणों में आज हम हैं। उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम उनसे यही वरदान मांगते हैं कि सन्मार्ग पर चलते रहें, सद्बुद्धि बनी रहे, जनता की बेहतर सेवा करते रहें, सज्जनों का उद्धार होता रहे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसी के लिए तो आपने अवतार लिया था। हम तो आपके चरणों के दास हैं। उस पथ पर चल के जनता की सेवा करते रहे। लेकिन आलोक शर्मा जी, मुझे पता था कि कुशल संगठक तो है, लेकिन ऐसे कुशल कलाकार होंगे ये पहली बार मैंने। जय श्री राम। भाई ने पहले आज चेला में रही है। अब कितनी कुशलता से मुझे आज फंसाया उन्होंने, और फंसाने के पहले भाई ने बताया भी नहीं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है, उन बातों में तर्क है। हम संपूर्ण समाज के लिए काम करते हैं। जय जय परशुराम। और वैसे तो भगवान परशुराम हो चाहे भगवान राम हो, उनका जन्म क्या हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं, विप्रधैन सुरसंत हृदय लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। पर एक बात और कही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम, अरे जोर से बोलो, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तो राज्य शासन होता ही है परहित के लिए, और पर में कोई पराया नहीं है। ब्राह्मण समाज इसने दिशा दी है सर। देखो एक बात मैं आज और कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया को आज भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर यहां खड़े होकर मैं कह रहा हूं, कहने का साहस कर रहा हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत का सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति कराएगी। तनिक संदेह नहीं है मुझे, पूरा विश्वास है। और इसलिए तो आचार्य शंकर आदि गुरु उनकी भव्य प्रतिमा अमरकंटक में बनाने का हमने संकल्प लिया है, जिन्होंने एक ही चेतना सब में है। भगवान परशुराम ने उस समय बलि का विरोध किया था। आप में से अगर ध्यान से पढ़ाओ, बलि प्रथा का विरोध किया। उनका सब में ईश्वर का अंश है। जब सब में अंश है तो अंश, एक अंश दूसरे अंशी को मारे, ये कैसे हो सकता है? सभी में एक चेतना है, हम सब में। इसलिए हम कहते हैं सिया राम में सब जग जाने। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है। और इसलिए हम सब एक हैं। भगवान परशुराम भी सबके। लेकिन ये सनातन संस्कृति आगे बढ़ती रहे, इसके लिए विद्वान कर्मकांडी, इस संस्कृति के वाहक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, ये तो चाहिए ही। और नहीं तो कई बार कैरियर के चक्कर में नए बच्चे रास्ता छोड़ने लगेंगे। वो छोड़ेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो सनातन परंपरा कभी छूट नहीं सकती। लेकिन राजधर्म भी तो है कोई। और इसलिए संस्कृत के विद्वान
समाज के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के, धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और इसलिए हमने संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की है। 1900 पद तो भर लिए, बाकी संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। जय जय श्री राम। बोलिए भगवान परशुराम की। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पंडित आलोक शर्मा जी, आज मैं पंडित कह रहा हूं, यह अभियान जारी रहेगा। केवल आजीविका की बात नहीं है, आजीविका भी एक महत्वपूर्ण विषय, लेकिन संस्कृत देव भाषा अगर विलुप्त हो गई, केवल महाराज जी जैसे कुछ संत वेद भाषा को जाने, ये उचित नहीं है। ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। इसलिए संस्कृत के शिक्षक जरूरी है। और इसलिए, और एक बात और, जब तक पूरे पद नहीं भरे जाएंगे तब तक हम अतिथि शिक्षक भी संस्कृत के रख लेंगे, ताकि तत्काल काम चालू हो जाए। संस्कृत के प्रति रुचि जगे और हम पढ़ते हुए अपने शास्त्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात बिल्कुल सही है, अभी तो किताबें छप गई होंगी, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सब बच्चे पढ़े, क्या दिक्कत है? संस्कृत पढ़े, भगवान परशुराम पढ़े, भगवान राम पढ़े, भगवान कृष्ण पढ़े, गीता पढ़े, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये सनातन संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का पाठ पढ़ाया जाएगा, उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किया है, कि वो तो सदैव रहने वाले कर रहे हैं। और एक बात आई हमारे पुजारियों की, मंदिर में बरसों से, और कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दान दक्षिणा नहीं आता, दूरस्थ गांवों में, जंगलों में पुजारी डटे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा दान दक्षिणा भी नहीं है। और इसलिए आलोक जी ने जो बात कही है, मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है, पहली श्रेणी उनकी, उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोक जी 4000 से शुरू करते हैं। मान जाओ महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा, 5000 कर दिया जाएगा, ठीक है। जय जय परशुराम। अब और बाकी जितनी श्रेणियां हैं, कई मंदिर ऐसे जिनमें बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, तो उसमें से ही उनको मानदेय की व्यवस्था बिल्कुल कर दी जाएगी, जिनमें बड़ी बड़ी जायदादें लगी है। लेकिन एक बात, संपूर्ण संत समाज बैठा है यहां, विप्र समाज भी बैठा है, कोई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी, करेंगे तो पुजारी ही नीलाम करेंगे। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। लेकिन एक समिति तुरंत बने जो इस बात की चिंता भी करे कि जमीन बची रहे। कुछ जगह जमीन बेच दी गई है, खुर्द बुर्द कर दी गई है, तो हम इसका तो कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। सही बात है कि नहीं? मंदिर की जमीन नहीं बिकनी चाहिए, ये बात तो सही है। और इसलिए एक समिति बन के संतों की हो, विद्वानों की हो, वो सुझाए कि कम से कम जमीन बिकनी नहीं चाहिए। ये बात आपने सही कही कि कई लोगों ने जमीन लगाई मंदिर की व्यवस्था के लिए, किसी ने माता जी की स्मृति में, किसी ने पिताजी की स्मृति में, उसका विक्रय नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसकी पूरी व्यवस्था पुजारी के हाथ में आनी चाहिए, ताकि पुजारी मंदिर की व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सके। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। जय जय। बोले भगवान परशुराम की। एक बात और,
मेरे मन में आई है। जो कर्मकांडी बच्चे मेरे भांजे पढ़ रहे हैं, तो भैया उनको छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए कि नहीं? तो आज मैं अभी बैठे बैठे जब मैं इधर देख रहा था तब मेरे ध्यान में आया, पढ़ रहे हैं तो उनको भी तो स्कॉलरशिप मिले। और इसलिए संस्कृत पढ़ने वाले हमारे जितने बालक हैं उन सबको भी स्कॉलरशिप चालू की जाएगी। जय जय परशुराम, बहुत अच्छा। अब डॉक्टर बनाने दे रहे हो भैया, तो संस्कृत के विद्वान बनने के लिए क्यों ना? तो ये भी हम चालू करेंगे। सामान्य वर्ग आयोग हमने बनाया, पंडित शिव चौबे जी बैठे होंगे। यह इसलिए बनाया है, सरकार सबकी है, सबका ध्यान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मोदी जी का मंत्र है। हम उस पर चल रहे हैं और इसलिए चौबे जी सामान्य वर्ग के, ब्राह्मण और अन्य समाज के जो हमारे निर्धन परिवार है उनके कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संबल योजना के लाभ से लेकर हर लाभ उनको प्रदान किया जाएगा। बाकी कुछ और सुझाव आप समाज के साथ मिलकर इकट्ठा कीजिए, सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। जब कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, तो सबई में तो सिया राम है, काय के लिए कोई थे? हम सब अब महाराज जी को सुनना चाहते हैं। एक और आनंद मेरे मन में है, जाना पाओ भगवान परशुराम की प्रकट हुए, वहां अवतरित हुए। एक बार मैं गया तो जाने का रास्ता भी नहीं, अब तेजी से विकास वहां हो रहा है। एक बार स्वामी जी आपसे भी अनुरोध है, कभी और किसी अवसर पर हमने बहुत विनम्रता के साथ, हमने नहीं भगवान ने किया, परशुराम जी ने, वो तो प्रेरणा दी तो निमित्त बन गए, अपना सौभाग्य के निमित्त बन लिए। अपने कहने से क्या होता है, करवाते वही। वहां सुव्यवस्थित विकास के सारे काम जारी है, कभी वहां भी पधारिएगा और विस्तार से रूपरेखा बनाए वहां क्या क्या किया जा सकता है। एक बार फिर मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करके यही प्रण करता हूं, सच्चाई के रास्ते पे चल के अच्छा सरकार चलाएंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे, सज्जनों का उद्धार करेंगे, ये आशीर्वाद दे दें। यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भगवान परशुराम की, धर्म की जय हो, अधर्म का सो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, संत समाज की, जय हो। हर हर महादेव। और 1 जून को भोपाल का गौरव दिवस है, भोपाल अद्भुत बनाना है। भोपाली सब जुट जाए, भोपाल हो राजा भोज की नगरी, रानी कमलावती की नगरी, तो जरा इंदौर जैसा भाव पैदा करो रे भैया हो, और जुट जाओ भोपाल को बहुत अच्छा बनाने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं चाहूंगा कि आपकी पहले जोरदार तालियां इस बात के लिए बज जाएं कि अब जिन्हें हम बड़ी भावनाओं के साथ सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज से हमारा विनम्र चरणों में आग्रह है कि वे हम सभी को लाभान्वित करें अपने वचनों से। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा शिष्य श्यामला भारत की यह हृदयस्थ और नाभिकीय धर्मधारा मध्य प्रदेश, जिसे
भूत भावन भगवान महाकालेश्वर और भगवान ओंकारेश्वर नर्मदा क्षिप्रा के आशीष अनुग्रह सहज उपलब्ध है। ऐसी इस मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक राजधानी नगरी भोपाल के लाल घाटी गुफा मंदिर के पावन परिसर में, गुफा मंदिर के पावन उत्सव परिसर में, उत्सव आंगन में अक्षय उत्सव के निमित्त आज अक्षय तृतीया के पुनीत पर्व पर भगवान परशुराम की अभ्यर्चना, आराधना, उपासना और उनके श्री विग्रह का यहाँ स्थापन का ये भव्य अनुष्ठान, और इस अनुष्ठान की मूल प्रेरणा में पूज्य राम प्रवेश दास जी महाराज का सत्संकल्प, आदरणीय पंडित आलोक जी और अनेक ये जो वाम और दक्षिण पार्श्व में विराजमान है विप्रगण, इन सब की सामूहिक सामुदायिक प्रेरणा और इस भव्य आयोजन में आज इस उत्सव के अध्यक्ष आदरणीय अत्यंत सभ्य शिष्टशालीन राजनीति के पंडित, एक अच्छे विचारक सुरेश पचौरी जी, और सर्वथा न केवल मध्य प्रदेश, भारत के कोने कोने में जो सौम्यता, सरलता के लिए ख्यात है और अपने संकल्प की साकारता की प्रतिबद्धता प्रतिपल उनमें चैतन्य रहती है, जो मध्य प्रदेश के विकास और यहाँ के उन्नयन, उत्थान, उत्कर्ष के लिए नित्य उत्साहित रहते हैं। जीवो ब्रह्म व नापरः ऐसा सिद्धांत देने वाले आद्य भगवत पाद शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य के एकात्म दर्शन, एकात्म भाव को पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए जो संकल्पित हैं, ऐसे एक सभ्य उपासक, एक कुशल प्रशासक और नीति नियमों के अंतर्गत राज काज के लिए नित्य ऊर्जावान शासक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंचस्थ आदरणीय पीसी शर्मा जी, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ एक ऊर्जावान विभूति भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद, विद्यार्थी काल से ही जो अपनी ऊर्जा से पूरे प्रदेश को प्रेरित करते रहे, ऐसे प्रिय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे ठीक सामने बैठे आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी और अन्य विद्वत वृंद, इस अवसर पर जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ ये आचार्यगण और इस संपूर्ण आयोजन को आशीष देने के लिए पधारे भोपाल और भिन्न भिन्न नगरों से आए पूज्य संत वृंद। आदरणीय आलोक जी ने बताया कि आज के समारोह में नेपाली समाज की बड़ी भूमिका है और कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी पंडित भी और सभी यहाँ बैठे हैं। ब्राह्मण मुख्य भाग है, उधर वैश्य है, भुजाएं क्षत्रिय हैं और नाभि से नीचे तक का संपूर्ण भाग जो शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, जो सेवा के लिए तत्पर है, जिसके बिना शरीर चलायमान नहीं हो सकता, वो सेवक भाग।
नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। ईश्वर का अवतरण गौ ब्राह्मण के लिए होता है। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है, लेकिन किस ब्रह्म को? क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है, वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, सार्वभौम है और सर्वत्र है। पर कौन सा ब्रह्म? आपो वह ब्रह्म, अन्नाद ब्रह्म, खम ब्रह्म, जो दिख रहा है ये ब्रह्म, क्योंकि वो सर्वत्र है। ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो ब्रह्म को कण कण में पहचानता है। तो जो ब्रह्म की व्यापकता, उसकी विद्यमानता, उसका प्रसार, उसकी चेतना, उसकी करुणा, उसका औदार्य का बोध रखता है, वो ब्राह्मण है। जिसके पास वेद बोध है। जो वेद शब्द भी है विद से बना है। विद माने जानने से। वेद जो शब्द है विद से बना है, माने जानना, विज्ञता से, बोध से। तो जिसके पास बोध है ब्रह्म का, वह ब्राह्मण। जो 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 विज्ञ है, काल विज्ञ है, जो काल को जानता है, और जो काल कर्म स्वभाव गति मति गुण धर्म प्रकृति से परे की सत्ता है ईश्वर, इसे भी जानता है। जो वेद की ऋचाओं के साथ जुड़ा है, उपनिषदों के साथ जुड़ा है, वो ब्राह्मण। और वो सबका है। उसका धर्म दीपक जैसा है कि दीपक प्रकाशित होगा, आलोक देगा, तो सबके लिए है। उसकी प्रकृति स्वभाव, उसकी निजता, उसकी व्यक्तिकता, उसके संपूर्ण प्रवृत्तियां, चेष्टाएं, उसकी चर्या जल की आर्द्रता जैसी होती है, अग्नि की दाहकता जैसी, फूलों की सुगंध जैसी, आकाश की व्यापकता जैसी, धरा की उर्वरा जैसी, उसे ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण इतना व्यापक है कि जो सबको पहचानता है और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन ब्रह्म किस जाति से? ब्रह्म से तो सारी जातियां बनी है। तुम स्त्री, पुमनास तुम कुमार, उतवा कुमारी। ब्रह्म की कौन सी जाति बताए? वो तो स्त्री भी है, पुरुष भी है। उसी से तो सभी पैदा हुए, ब्रह्म से तो सभी निकले हैं। उसी से ब्रह्मा अथवा विष्णु वषटकार विराट विष्णु और ब्रह्मा, उसी से मनु शत्रुप आदि। तो जो इसका बोध रखता है, तो ऐसा कह सकते हैं जो दुर्बोध को सुबोध बनाए, वो ब्राह्मण है। जो दुर्बोध को सुबोधता देता है, जो दुर्बोध है उसके बोध के लिए जो जोड़ता है। आदरणीय आलोक जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, और अत्यंत संवेदनशील अंतःकरण के मुख्यमंत्री जी ने वो सारी बातें स्वीकार कर ली। ऐसा तो कभी नहीं देखा गया कि किसी समुदाय ने कोई बात कही हो, किसी समुदाय के प्रमुख ने अथवा मंच पर कोई आह्वान हुआ हो और त्वरित वो फलीभूत हुआ हो, और भी अधिक उन्होंने छात्रवृत्ति की भी बात कही। तो ये एक बात सम्मान और स्वाभिमान की है, इसमें याचना नहीं रहनी चाहिए। और मैं बड़े विनम्रता के साथ कह रहा था, ब्राह्मण याचक होता भी नहीं है। चूंकि याचक होता ब्राह्मण तो रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजति जैसी पटरानियां चकित न होती। चूंकि वो प्रहरियों से, द्वारपालों से पूछती हैं कि ये जो आया है ये चतुरानन नहीं है। चूंकि चतुरानन भी इसका सामने बड़ा छोटा सा लगता है, ये महादेव भी नहीं है, बड़ा अयाचित अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम कोई अत्यंत आत्माराम दिव्य पुरुष है जिसके पग पखार रहा है मेरा पति कृष्ण। तो इसे देखकर लगता नहीं कि ये याचक है, ये निरीह है, ये विपन्न है, दरिद्र है। चूंकि संपूर्ण वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता और ब्रह्म जिसके पग पखार रहा हो, और न केवल अंजुरी के जल से बल्कि नेत्र भी जिसके भीग रहे हों, और आज सारी मर्यादाएं छोड़ बैठी हैं सलीलाएं, गंगा यमुना सरस्वती गंडकी कावेरी कृष्णा क्षिप्रा नर्मदा
सारी नदियों का नीर मेरे कृष्ण के नेत्र से बह रहा है। और ये पाद प्रक्षालन करने वाला कृष्ण, ये है कौन जो सामने बैठा है? ये कौन है? मैं जानना चाहूंगी। तो अब वो मनी मन बात चलती है तो उन्हें लगा कि विपन्न सा लगता है, पर सच में अंदर से बड़ा संपन्न है। ये विपन्न सा लगता है तो हो सकता है प्रथम दृष्टया ब्राह्मण थोड़े गरीब से दिखते हो, पर भैया अंदर से गरीब नहीं है। नहीं, वो भीतर से दरिद्र नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वो दरिद्र कैसे हो सकता है? वैसे तो मैं तो सन्यासी हूं, आचार्य हूं, और मैं सभी जातियों का हूं, मैं सभी का हूं। साधु तो किसी एक जाति का होता ही नहीं है। सन्यास में तो ये प्रतिज्ञा ली जाती है, ओम भू संन्यास्तम मया, ओम भुवः संन्यास्तम मया। आज से मैं जाति, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा इन सब का परित्याग करता हूं और देह से भी संबंध छोड़ता हूं। देह का भी वो पिंडदान करता है साधु, और तब ये सन्यासी होता है। मैंने तो 10-12 लाख सन्यासियों को शपथ दिलाई है इस प्रकार की।